पंजाब और हरियाणा की सियासत में किसान पिस रहे हैं। यहां किसानों के मुद्दे पर होती राजनीति में पिस रहे हैं। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद अब तक सिर्फ फोड़ दो का आदेश देने वाले एसडीएम पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिवाय शब्दों के नाम पर मामले को हल्का करने के। ऐसे में 6 सितंबर तक की डेडलाइन किसान संगठनों ने हरियाणा सरकार को दी है। 28 अगस्त को करनाल में बीजेपी नेताओं का विरोध करते किसानों पर पुलिस की लाठी के बाद जितना खून किसानों का बहा, उससे ज्यादा अब सियासत बहने लगी। पहले करनाल में किसानों पर लाठी चलाकर सिर फोड़ने का निर्देश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा अपने शर्मनाक निर्देश पर माफी मांगते हैं। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी जाएगा वहाँ, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता। हाँ, कहाँ है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, कितने लट मारा? कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार। और अगर गियर हो तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, गियर है ना आपको? ठीक है। लेकिन क्या एसडीएम की माफी ही काफी है या फिर किसान का सिर फोड़ने और अब किसानों की होती महापंचायत के बाद एक रस्मी तौर पर मामला टरकाने की कोशिश है? क्योंकि करनाल में किसानों ने पंचायत करके 3 फैसले लिए। पहला फैसला है कि एसडीएम आयुष सिन्हा समेत दोषी अधिकारियों पर केस दर्ज किया जाए। दूसरा फैसला है कि लाठीचार्ज के कारण मृतक किसान के परिवार को 25 लाख का मुआवजा मिले, घायल किसानों को 2-2 लाख का। तीसरा फैसला पंचायत ने किया कि अगर सरकार ने 6 सितंबर तक बात नहीं मानी तो 7 सितंबर को करनाल में और बड़ी पंचायत किसान करेंगे। जिस तरीके से सरकार ने लाठीचार्ज किया है, शहर से 15 किलोमीटर दूर हैं, कोई लाठीचार्ज का मतलब नहीं बनता, सीएम वहाँ नहीं है और लोगों को जैसे पीटने के लिए उन्होंने किया और मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा है सिर में लठ मारने के, जबकि कानून नहीं कहता, कानून टांगों से नीचे मारने का ऑर्डर देता है। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहोगे तो हम इनको कहेंगे कि सरकारी तालिबानों का देश में कब्जा हो चुका है, ये सरकारी तालिबानी है। इनकी पोस्टिंग यहां नहीं, हरियाणा में नहीं, इनकी पोस्टिंग नक्सल के क्षेत्र में होनी चाहिए इनकी, वहां पे जो सिर्फ फोड़ने की बात करते हैं। किसानों की मांग क्या हरियाणा में मानी जाएगी? क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम कार्रवाई के नाम पर एसडीएम के शब्दों के चयन पर सवाल उठाकर बचते दिखते हैं। कार्रवाई हो गया नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे। उनके उसमें कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, वो सारी जानकारी डीजीपी कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे। मैं ही कह रहा हूँ कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। जहाँ उस ऑफिसर की भाषा की बात है, सीएम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, खुद उसने भी खेद प्रकट किया कि उसने इस तरह की भाषा का उपयोग किया है और मुझे लगता है कि उसके एक बार रिटर्न रिप्लाई जब आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी। शब्द पकड़कर राजनीति करने वाले राजनेता शब्दों पर ही खेल जाते हैं, तो क्या सिर फोड़ने के शब्द ना बोलते एसडीएम साहब, लेकिन किसानों का सिर फोड़ दिया जाए, ये ठीक है? क्योंकि देश के किसान राजनीति के 2 पार्टों के बीच में फंसे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि हरियाणा में किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है और पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसानों की बदहाली के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती सियासत की चक्री घूमती पिस्ता किसान है, लाठी खाकर खून बहाकर। 6 सितंबर तक अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो क्या कृषि कानूनों से अलग हरियाणा में अब किसानों पर लाठी के मुद्दे पर ही आगे की चक्री राजनीति चलती जाएगी? करनाल से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।